चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम लोग पढ़ रहे थे फोटो वाला। चलिए देखते हैं फोटो में आगे। चलिए ये क्वेश्चन है। ये ऐसा प्रश्न है जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सेम लॉजिक पे, बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। अर्जुन के जगह पे कोई और नाम दे देगा, कोई और नाम दे देगा, ऐसे क्वेश्चन वही रहेगा। चलिए इसको पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। पॉइंटिंग टू ए ओमेन, एक महिला की ओर देखते हुए अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा। तो बोल कौन रहा है? अर्जुन बोल रहा है। बोलने का काम कौन कर रहा है? अर्जुन। तो अर्जुन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा, और वह एक महिला की तरफ देख के बोल रहा है तो वह महिला हो जाएगी सेकेंड पर्सन। अर्जुन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, महिला पे अपने डायग्राम को ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। क्या बोल रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो माई से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये माई पहला आदमी, माई ग्रैंड मदर दूसरा आदमी। अब माई ग्रैंड मदर के आगे नहीं है तो फिर हम लोग माई से बैक आएंगे। तो माई से बैक आएंगे तो ये आया ओनली चाइल्ड, 2 के बाद 3, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3। ओनली चाइल्ड से फिर बैक आएंगे तो ये आया डॉटर, ये 4 हो गया। उसके बाद ख़त्म, तो ये डॉटर हो गई। इस तरह से हम लोग को नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, जो बोलेगा वह अपने लिए माई वर्ड का यूज करेगा। तो माई पहला आदमी, फर्स्ट पर्सन हो गया पहला आदमी। माई ग्रैंड मदर दूसरा आदमी। उसके बाद आगे नहीं है तो फिर माई से बैक आएंगे। माई से पहले बैक आएंगे तो ओनली चाइल्ड आएगा, तो 2 के बाद 3 हो गया। उससे फिर बैक आएंगे, डॉटर आया, नंबर 4 हो जाएगा। उससे फिर बैक आएंगे तो अब नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो ये 1 नंबर वाला आदमी कौन है? अर्जुन है। और लास्ट में जो 4 नंबर में जो डॉटर है वह महिला है। ठीक है, चलिए तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग। कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। तो अर्जुन हो गया ये, अर्जुन 1 नंबर।
माई ग्रैंड मदर, अर्जुन की ग्रैंड मदर, अर्जुन की ग्रैंड मदर, अर्जुन का ये हो गए फादर, अब फादर के मदर ग्रैंड मदर, अर्जुन के ग्रैंड मदर। मेरी दादी, पिताजी की माँ, दादी हो गई। माई ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड, ये जो ग्रैंड मदर है इनका एक ही बच्चा है। ओनली चाइल्ड मतलब एक ही बच्चा है, इनको एक ही बच्चा है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर, इनका एक ही बच्चा है, तो ये जो है इस बच्चे की माँ है, ये जो बच्चा है इस बच्चे की वो माँ है, और इनका एक ही बच्चा है, तो ये ओनली चाइल्ड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर वाला आदमी ओनली चाइल्ड। मेरी दादी का इकलौता बच्चा पिताजी होते हैं, दादा दादी का सन फादर होते हैं, तो ये हो गया ओनली चाइल्ड 3 नंबर। और 3 नंबर वाला का वो डॉटर है, ये जो डॉटर है वो किसका डॉटर है? 3 नंबर का डॉटर है। तो ये 3 नंबर वाला जो आदमी है उसका वो बेटी है, पुत्री है, ठीक है। तो 3 नंबर वाला का ही पुत्र अर्जुन है, अर्जुन इसी का बेटा है। और ये लड़की जो है और ये जो महिला है वो उसकी ही बेटी है, तो इसकी जब बेटी है तो यहाँ पे आ जाएगी, ये हो गई वो महिला, वो महिला 4 नंबर। फिर से समझिए, हिंदी में समझिए। मेरी दादी का इकलौते बच्चे का पुत्री है, ठीक है, मेरे दादी के इकलौते बेटे का बेटी है। तो अब हमें क्या बताना है? हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू अर्जुन, उस महिला का अर्जुन से क्या रिलेशन है? तो क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगी। वो महिला जो है अर्जुन की अपनी बहन है, वो महिला कौन है? सिस्टर है, सिस्टर इज द राइट आंसर। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है। माई ग्रैंड मदर, फादर के मदर ग्रैंड मदर, इनका एक ही बच्चा है, तो ये किसका पिताजी है? इसका पिताजी है, तो इसका इकलौता बच्चा यही होगा। अभी इसकी वो बेटी है, इसी का बेटा अर्जुन है, और इसकी ही बेटी है, दोनों के फादर सेम है, दोनों के फादर सेम है, तो वो महिला अर्जुन की बहन है, अर्जुन उसका भाई है, खत्म हो गया। इस टॉपिक को तो यहाँ से लिखा दिए थे, ये तो हमने फर्स्ट दिन ही लिखा दिया था। माई ग्रैंड मदर ओनली सन कहे या ओनली चाइल्ड कहे, वो कौन होता है? फादर होता है, और फादर का वो डॉटर है मतलब सिस्टर है, ठीक है। सिस्टर इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग आगे। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए ओमेन सेज, एक आदमी की ओर देखते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? ही इज द हस्बैंड ऑफ, ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई son's father, my son's father. How is woman related to man? हाउ इज ओमेन, हमें महिला के बारे में बताना है। हाउ किस में लगा है? ओमेन में, तो ओमेन के बारे में बताना है। चलिए ऑप्शन है ये, डॉटर, डॉटर इन लॉ,
सी मदर। नंबरिंग करने के बाद हम लोग आसानी से बना लेंगे। 1 नंबर के बाद 2 नंबर कौन होगा, 2 के बाद 3 कैसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप बना देना है। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए नंबरिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबरिंग किया जाए फिर बनाया जाए। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की ओर देखते हुए एक महिला ने कहा, ए ओमेन सेज। तो बोलने वाला महिला हो गई, तो महिला हो जाएगी फर्स्ट पर्सन, पी से पर्सन। वह आदमी हो जाएगा सेकेंड पर्सन। तो महिला से स्टार्ट करेंगे, मैन पे ख़त्म करेंगे। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई, ये माई आ गया, पहला आदमी माई। माई सॉन्स दूसरा, सॉन्स फादर थर्ड, माई फर्स्ट, सॉन्स सेकेंड, फादर थर्ड। अब आगे नहीं है तो नहीं है। अब बैक आएंगे माई से, तो माई से पहले बैक आएंगे तो मदर आया, तो 3 के बाद ये हो जाएगा 4। अब मदर से बैक आएंगे तो कौन आया, हस्बैंड आया, तो 4 के बाद ये हो जाएगा 5। हस्बैंड के बाद कौन आया, अब कोई नहीं आया, तो यहाँ पे 5 नंबरिंग होगा। ठीक है, माई फर्स्ट, सॉन सेकेंड, फादर थर्ड, फिर माई से बैक आएंगे तो मदर 4, मदर से बैक आएंगे हस्बैंड 5। तो ये 5 नंबर वाला आदमी वो मेन है, ये 5 नंबर वाला आदमी वह आदमी है, और ये माई कौन है, वो महिला है। माई हो जाएगी महिला। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसको। तो कौन बोल रही है, एक महिला बोल रही है। चलिए ये हो गई वो महिला, ओमेन। 1 नंबर। माई सॉन्स, इस महिला का बच्चा, इनका सन नीचे होगा, ये हो गया इनका सन, मेरे पुत्र। माई सॉन्स फादर, इस बच्चे का पिताजी, इसका हस्बैंड हो जाएगा, उस महिला का हस्बैंड। मेरे पुत्र के पिता, माई सॉन्स फादर। चले यहाँ तक हो गया, फादर हो गया। ये 3 नंबर कौन है, फादर। 3 नंबर का मदर, फादर हो गया, इसका मदर, यानी ये 3 नंबर वाला आदमी है, इसकी मदर ऊपर होगी, ये मदर हो गई 4, इनकी मदर ऊपर, मदर हो गया। मदर के हस्बैंड, यानी 4 नंबर वाला का हस्बैंड, 4 नंबर वाला का हस्बैंड, तो ये उसका हो गया हस्बैंड, ये 5 नंबर। फिर से समझिए, माई सॉन्स फादर के मदर के हस्बैंड। ठीक है, तो ये वो महिला हो गई फर्स्ट पर्सन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ये वह आदमी हो गया सेकेंड पर्सन, मैन, जिस पे हमने डायग्राम को ख़त्म किया। सेकेंड पर्सन, पी मतलब पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। चलिए, तो अब हमें क्या बताना है, हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू मैन, उस महिला का उस आदमी से क्या रिलेशन है, मतलब महिला के बारे में बताना है कि ये जो 1 नंबर वाली जो महिला है, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये जो आदमी है इसको क्या बोलेगा, यही ना है। ठीक है, फिर से समझिए, मेरे पुत्र
के पिता की माँ का पति वह आदमी है। ठीक है, तो अब हमें इस महिला के बारे में बताना है। तो ये बहुत आसान हो गया। कैसे? ऐसे देखिए, बहुत आसान हो गया। इस आदमी का ये कौन है? सॉन है, बेटा है ना। और बेटे की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। तो आंसर हो जाएगा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, बहू, बहू इज द राइट आंसर। बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आदमी है तीन वाला, इसका ये माँ है और इसका ये पिताजी है। तो इस आदमी का ये बेटा है, बेटे की पत्नी, पुत्र वधू, बहू। तो वह महिला उस आदमी का डॉटर इन लॉ है। चलिए आते हम लोग आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप 3, टाइप नंबर 3 क्या है? कोडिंग वाला, कोडिंग टाइप। टाइप 3 कोडिंग टाइप, डॉटर इन लॉ। हाँ ठीक है, डॉटर इन लॉ हो जाएगा बिल्कुल। थर्ड टाइप कोडिंग टाइप। चलिए इसका रूल लिखते हैं। कोडिंग टाइप क्वेश्चन are made from the left side। हमें लेफ्ट साइड से बनाना है। कोडिंग के क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से बनाना है, बाएं से बनाना है। लेफ्ट साइड मतलब बाएं से बनाना है। चलिए देखते हैं हम लोग कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। आते हैं हम लोग कोडिंग के क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन आएगा ऐसे। a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is husband of b, a multiply b means a is son of b, a divide b means a is daughter of b।
इफ W ये है मल्टीप्लाई Z प्लस Y डिवाइडेड ये है X, हाँ, then how is X related to Z? X का Z से क्या रिलेशन है? ऑप्शन है ये चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम लोग। इतना चीज़ हम लोग को एग्ज़ाम में लिख के मिलेगा, ठीक है, इतना चीज़ तो वो लिख के देगा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में। अब यहाँ से हमें बनाना है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको नोट कर लेना है। ये जो साइन है, साइन का मीनिंग को नोट कर लेना है। प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है हस्बैंड, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, डिवाइड का मतलब है डॉटर। इस चीज़ को पहले हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट करके रख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। ये क्या था, हस्बैंड था, प्लस मदर माइनस हस्बैंड मल्टीप्लाई सन डिवाइड डॉटर। इस तरह से हम लोग साइड में लिख के रख लेंगे, ठीक है। अब हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। कहाँ लिख दिए, एक सेकेंड। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन में। अब हमें क्वेश्चन को बनाना है लेफ्ट साइड से। किधर से बनाना है, लेफ्ट साइड से। तो ये होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से बनाना है। चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। W ये है मल्टीप्लाई Z प्लस Y डिवाइडेड और ये X। कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड से बनाएंगे। लेफ्ट साइड से बनाना शुरू करेंगे तो ऐसे, बीच में कौन सा सिंबल आया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन, मल्टीप्लाई का मतलब सन। W जो है सन है, W सन है Z का। पहले वाले व्यक्ति के बारे में क्लियर होगा। फर्स्ट कौन आया, W, तो मल्टीप्लाई मतलब सन।
डब्लू सॉन है जेड का, जेड का सॉन कौन है? डब्लू, डब्लू सॉन है जेड का। तो डब्लू सॉन है, डब्लू किसका सॉन है? जेड का, तो जेड हो जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक है। अब फर्स्ट का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड में आएंगे। अगला नेक्स्ट सिंबल आया प्लस, प्लस का मतलब है मदर, प्लस मतलब मदर। जेड मदर है वाई की, जेड वाई की मदर है, जेड मदर है, जेड मदर है वाई की। तो जेड माँ है, किसकी माँ है? वाई की माँ है। वह डब्लू की भी माँ है और वह वाई की भी माँ है। तो डब्लू और वाई सिबलिंग्स हो जाएंगे, दोनों की मदर हो जाएगी जेड। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट में आएंगे वाई में, और अगला सिंबल आया डिवाइड का। डिवाइड का मतलब है डॉटर, डिवाइड का मतलब है डॉटर। तो वाई डॉटर है एक्स की, वाई कौन है? डॉटर, वाई डॉटर है एक्स की। तो वाई डॉटर है और वह किसकी डॉटर है? एक्स की। तो एक्स हो जाएगा पेरेंट्स, एक्स कौन हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिंबल है मल्टीप्लाई, तो डब्लू सॉन है जेड का, डब्लू कौन है? सॉन है जेड का। इसका काम खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे तक जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दोनों का ये मदर है और ये इसी का बच्चा है, तो एक मदर, तो दूसरे हो जाएंगे फादर। अब क्या पूछा गया है? हाउ इज एक्स, एक्स के बारे में बताना है रिलेटेड टू जेड। जेड एक्स को क्या बोलेगा? जेड जो है एक्स को क्या बोलेगा? हस्बैंड बोलेगा। एक्स जो है जेड का पति है, हस्बैंड है। एक्स जो है वो जेड का हस्बैंड है, तो हस्बैंड इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा हस्बैंड, हस्बैंड हो जाएगा, हाँ हस्बैंड हो जाएगा बिल्कुल। जेड और एक्स वाइफ और हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, जेड उसकी वाइफ है। तो यही है कोडिंग का, कोडिंग के क्वेश्चन को बनाना तो वही है जैसे पहले हम लोग बनाते थे, वही बनाना है, लेकिन अब है थोड़ा सा इस टाइप से आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो सिंबल है उस सिंबल को नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। चलिए और बनाते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है a माइनस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज हस्बैंड ऑफ b, हस्बैंड ऑफ b। a डिवाइड b मीन्स a इज son of b, son of b। चलिए तो हमें इस क्वेश्चन को बनाना है y मल्टीप्लाई m माइनस जेड डिवाइडेड l मल्टीप्लाई u। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देन हाउ इज u रिलेटेड टू y, u का y से क्या रिलेशन है, ठीक है। ऑप्शन हम इधर लिख दे रहे हैं ताकि इधर हम लोग लेफ्ट साइड में बनाएंगे। ऑप्शन है ये मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, नेक्स्ट फादर इन लॉ, फादर मदर, ये हो गया फादर और ये हो गया मदर। चलिए कभी 3 सिंबल कभी 4 सिंबल,
मैक्सिमम 4 सिंबल तक देता है। लेफ्ट साइड से बनाएंगे, एक को बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे, फिर तीसरे को, एक एक छोड़ के बनाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं सिंबल को, सिंबल का नोट कर लेते हैं। माइनस का मतलब है सिस्टर, माइनस का मतलब है सिस्टर, माइनस मतलब सिस्टर। मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, मल्टीप्लाई मतलब हस्बैंड। डिवाइड का मतलब है सन, डिवाइड मीन्स सन, ऐसे। चलिए बनाते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड से बनाना है, इधर से बनाना है। ये क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से बनाना है। तो पहले कौन आया, y, y और m के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, y हस्बैंड है किसका, m का, y m का हस्बैंड है, y हस्बैंड है m का। चलिए आते हैं हम लोग। y जो है हस्बैंड है किसका, हस्बैंड है m का, तो m उसकी वाइफ हो जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। चलिए y का काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं m में। m और z के बीच में है माइनस साइन, माइनस का मतलब सिस्टर, m सिस्टर है z की, m जो है बहन है, किसकी बहन है, z की, तो m बहन हो जाएगी z की, m का काम खत्म। नेक्स्ट z, z और l के बीच में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है सन, z जो है सन है l का, z सन है, किसका सन है, l का, तो l कौन हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा, पेरेंट्स को ऊपर रखेंगे, z का काम खत्म। नेक्स्ट l, l और u के बीच में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब हस्बैंड, l हस्बैंड है किसका, u का, l u का पति है, l u का हस्बैंड है, तो l हस्बैंड है किसका, हस्बैंड है u का, तो u उसकी वाइफ हो जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो ये हम लोग का बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है, हाउ इज यू, यू के बारे में बताना है रिलेटेड टू वाई, वाई जो है यू को क्या बोलेगा, हमें यू के बारे में बताना है, वाई जो है यू को क्या बोलेगा। देखिए वाई का ये कौन है, वाइफ है, इसकी ये कौन है, पत्नी, एम पत्नी है, अब पत्नी की वो माँ है, ये दोनों तो भाई बहन है, और दोनों की माँ सेम होगी, तो एम की वो कौन है, माँ है, तो इसकी पत्नी, पत्नी की माँ, वाइफ की मदर, मदर इन लॉ हो जाएगी, वाइफ की मदर को बोलते हैं मदर इन लॉ, पत्नी की माँ मदर इन लॉ है। यू के बारे में बताना है, यू कौन है, वाई का, तो वाई की ये कौन है, पत्नी, पत्नी की माँ सासू माँ, ठीक है, हाँ मदर इन लॉ होगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों बाप बेटा है, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, तो इसका ये कौन है, पत्नी, पत्नी का भाई, भाई का पिताजी, उसका पिताजी, पिताजी की पत्नी माँ, तो एम की यू कौन है, माँ है, और इसकी ये पत्नी है, तो पत्नी की माँ सासू माँ, वाइफ की मदर सासू माँ। चलिए आते हम लोग आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम लोग शॉर्ट में। प्लस का मतलब है मदर, प्लस मीन्स मदर, डिवाइड, डिवाइड मीन्स ब्रदर, डिवाइड मीन्स ब्रदर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, माइनस, माइनस का मतलब है डॉटर। ये हो गया शॉर्टकट। ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, वही चीज है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स she is the nice of D। सी नाइस है डी की। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। कोडिंग के क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। एक टाइप हमने अभी पढ़ाया था और ये दूसरा टाइप है कोडिंग का दूसरा टाइप। कोडिंग के क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। एक टाइप में हम लोग बनाकर ऑप्शन मारेंगे, दूसरे टाइप में ऑप्शन से बनाना है। ये टाइप दूसरा है जिसमें हमें ऑप्शन से बनाना है। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। अब कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये बताना है। किस ऑप्शन में ये वाला बात दिया गया है, ये बात जो है वो किस ऑप्शन में है, वो हम लोग का आंसर होगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का कोडिंग टाइप का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड टाइप है। कोडिंग के क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक में हम लोग बनाकर ऑप्शन मारेंगे, दूसरे में ऑप्शन से बनाना है। तो ये ऑप्शन से बनाने वाला है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2024 में। 4 ऑप्शन दिए हैं। किस ऑप्शन में है सी इज द नाइस ऑफ डी। सी जो है डी की नाइस है, भतीजी है। ये ऐसा किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वही हम लोग का आंसर होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मात्र 2 सेकंड में उड़ा देंगे बिना सॉल्यूशन किए, बिना सॉल्यूशन किए, बिना बनाए 2 सेकंड में उड़ा देंगे। कैसे? ऐसे। जिस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में बताना है? सी के बारे में बताना है। नाइस कौन है? सी है। सी इज द नाइस ऑफ डी। तो नाइस कौन है? सी है। सी के बारे में बताना है। और ये सी जो है यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ पे भी जो सी है वो राइट साइड में है, और यहाँ पे भी जो सी है वो राइट साइड में है। तो जो व्यक्ति राइट साइड में होता है, क्या होता है? जो व्यक्ति राइट साइड में होता है उसका जेंडर नॉट क्लियर, उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। वो लड़का है कि लड़की हमें नहीं मालूम। इसमें सी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें सी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें सी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि वो नाइस है? जब उसका जेंडर ही क्लियर नहीं है तो ये तीनों से ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा। तो एकमात्र आंसर यही होगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। खत्म हो गया, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति राइट साइड में होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है। जब उसका जेंडर ही क्लियर नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि वो लड़की है कि लड़का है? भविष्यवाणी नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न आता है जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है ना सब पढ़ा देंगे। इसको 2 बार 3 बार बढ़िया से घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो एग्जाम देने जाना है एकदम दिल खोल के जाइए, नो टेंशन। जो लेगा टेंशन उसकी वाइफ उठाएगी पेंशन। चलिए एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, वो भी बता दे रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ढूंढ रहे हैं उसको। चलिए मिल गया। आते हैं हम लोग सेम टाइप का अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। चलिए दिया हुआ है प्लस। प्लस का मतलब है मदर। प्लस मीन्स मदर। डिवाइड। डिवाइड मीन्स फादर। डिवाइड का मतलब है फादर। माइनस। माइनस का मतलब है सिस्टर। क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमने क्या किया, शॉर्टकट में लिख दिया। चलिए ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन shows that ये M is daughter of R. M is daughter of R. M R की डॉटर है, ये कहाँ है इसको ढूंढना है। M जो है R की डॉटर है, ये किस ऑप्शन में है हमें ये बताना है। और इस बार वो राइट साइड में नहीं है। इसमें हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो राइट साइड में रहता तो डायरेक्ट हम लोग मार देंगे। लेकिन बार बार ऐसा नहीं आता है, सब क्वेश्चन सेम नहीं होंगे ना। इस क्वेश्चन में वो राइट साइड में था, देखिए सी जो था राइट में था, इसमें भी राइट में था, इसमें भी राइट में था, 3 ऑप्शन में राइट था तो डायरेक्ट क्लियर हो गया। लेकिन इस बार वो राइट में नहीं है तो इसमें बनाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है जिसमें एम जो है आर की पुत्री है, ये दिया गया है। एम आर की पुत्री है, ये किस ऑप्शन में है ये हमें बताना है। चलिए थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए तो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। इतने खतरनाक क्वेश्चन को भी मैं बिना सॉल्यूशन के बनाना सिखा दूंगा। बिना सॉल्यूशन के इतने डेंजर क्वेश्चन को भी बनाना सिखा देंगे, बिना सॉल्यूशन के। कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट बना देंगे। कैसे, देखिए हमें एम के बारे में बताना है। एम जो है डॉटर है आर की। एम डॉटर है मतलब एम एक महिला है, ये तो क्लियर होना पड़ेगा ना। डॉटर होने के लिए महिला होना पड़ेगा, यस या नो, होना पड़ेगा ना। तो एम को डॉटर होने के लिए डॉटर होना पड़ेगा। तो एम तो यहाँ पे राइट साइड में है और इसमें भी राइट साइड में, ये दोनों में एम कहाँ है, राइट साइड में। तो राइट साइड वाला तो खेल खत्म हो गया। अभी बता दिए थे कि जो राइट साइड में होगा उसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर।
तो इसमें तो पता ही नहीं चलेगा एम के बारे में। उसके बाद देखिए इसमें डिवाइड आ गया, डिवाइड, एम डिवाइडेड एन। डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है? डिवाइड का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब है फादर। अब फादर मेल होता है, फादर मेल होते हैं, तो इसमें एम लड़का बन गया, इसमें जो एम है वो लड़का है, तो डॉटर कैसे बनेगी? तो नहीं बनेगी। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, खत्म हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। डिवाइड का मतलब है फादर, मतलब एम लड़का है, वो लड़की नहीं बन सकता है। हाँ, उसको मंत्र संतर मार के बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से बना देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्यूशन करना है तो चलिए सॉल्यूशन भी बना देते हैं, एक बार बना के दिखा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए देते हैं। हालांकि एग्जाम में ये सब काम नहीं करना है, ठीक है, ये गलती एग्जाम में नहीं करना है। अभी बना दे रहे हैं भले, लेकिन हम लोग एग्जाम में इसको चेक चाक नहीं करेंगे इस तरह से। चलिए आते हैं हम लोग। डिवाइड का मतलब है फादर, आर फादर है एम का, आर जो है फादर है, किसका फादर है? एम का। तो एम नीचे हो गया, एम के पिताजी ऊपर। नेक्स्ट सिंबल आया प्लस, प्लस का मतलब है मदर। एम एन की मदर है, एम जो है मदर है किसकी? एन की। एम मदर है और वो किसकी मदर है? एन की, तो एन नीचे हो जाएगा। तो आर की डॉटर एम हो गई, क्लियर हो गया। एम इज द डॉटर ऑफ आर, एम जो है आर की पुत्री है, ये चीज क्लियर हो गया। तो ए ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। एक क्वेश्चन और है, उसको भी बना के हम लोग खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अगर और पढ़ना होगा तो कल भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, नहीं तो नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर होगा या फिर से कुछ बता दे? ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है, इस बार सिंबल पे दिया है सिंबल, ये वाला सिंबल एट द रेट ऑफ, इसका मतलब है मदर। हैज, हैज का मतलब है फादर, सिंबल पर है उससे कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है सन, ठीक है, ऐसे। हाउ इज एक्स related to z from the given equation? ठीक है, इक्वेशन क्या है? ये है x परसेंटेज y परसेंटेज z, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और हम लोग का 4 ऑप्शन दिया गया है। x इज द grandson of z, x is the son of z, x is the father of z, x is not related to z। चलिए इसको बनाना है और कौन सा ऑप्शन सही है उसको लगा देना है। हाँ, आंसर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CGL एग्जाम में आया हुआ है। CGL 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। CGL 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूरा अप टू डेट पढ़ा दिए हैं। इसको घर पे जाके 3-4 बार पढ़ लीजिए, सारा टेंशन खत्म। ये तो आसान हो गया है ना, बहुत आसान हो गया। चलिए, परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब है सॉन। एक्स सॉन है वाई का, एक्स सॉन है वाई का। तो एक्स जो है सॉन है, किसका सॉन है? वाई का। तो वाई पेरेंट्स हो जाएगा, वाई को ऊपर रखेंगे। फिर से परसेंटेज, फिर से परसेंटेज मतलब सॉन। वाई सॉन है जेड का, वाई पुत्र है जेड का। वाई किसका पुत्र है? जेड का। तो जेड हो जाएगा पेरेंट्स, जेड को रखेंगे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जेड है वो पेरेंट्स है, माता पिता में से कोई एक है। या तो माता होगी, या तो मदर होगी, या तो फादर होगी। ये दोनों में से ही कोई एक होगा, तीसरा तो नहीं हो सकता है। चलिए, अब हमें बताना है किसके बारे में बताना है? अच्छा, एक्स के बारे में ही बताना है। एक जो है जेड का क्या लगे? एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड। ये बात तो बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट वाला ही सही है, फर्स्ट वाला ही सही है। ठीक है, एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ जेड, बिल्कुल सही है। अगर जेड महिला है तब भी वो ग्रैंडसन है, और जेड अगर लड़का है तब भी वो एक्स जो है ग्रैंडसन ही है ना। तो दोनों ही कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक्स इज द सन ऑफ जेड, नहीं, सन तो बिल्कुल नहीं है। फादर तो बाप रे, फादर कहाँ से बन गया? वो तो बच्चा है। अभी तो उसकी शादी ब्याह कुछ नहीं हुआ है, वो फादर कहाँ से बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये जो हम लोग का, हाँ, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, हम लोग का ये जो है कोडिंग ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके।